टीवी पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में जो नहीं हुआ वो हो गया। जी हां, योगी का जादू चल गया, मोदी का जादू चल गया। और अगर हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के बीते 31 साल को देखें, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए न सिर्फ चुनाव लड़े, गोरखपुर पर 1 लाख से अधिक की जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार उन्होंने बनाई। और अगर हम रीजन वाइज देखें, पूर्वांचल जो कि मोदी और योगी का गढ़ है, बम्पर जीत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर कहा जा रहा था कि जीत बड़ी कठिन है, रास्ता बहुत मुश्किल है, ये कठिन डगर भी कैसे मोदी योगी ने आसानी से हासिल कर ली, ये बताता है चुनाव का आंकड़ा। नतीजे खुद गवाही देते हैं। रोहिलखंड हो, बुंदेलखंड हो या फिर अवध की बात की जाए, हर जगह योगी का परचम लहरा रहा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं, आ गए हैं भगवाधारी। और ये भगवाधारी का परचम आज हम इस विशेष कार्यक्रम में कन्हैया मित्तल जी को, उनकी पूरी भजन मंडली को अपने साथ जोड़ रहे हैं। कन्हैया मित्तल जी, जिनके गाए हुए गीत, जिनके गाए हुए भजन पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की जुबान पर चढ़े रहे। कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यहीं से बातचीत की शुरुआत होनी चाहिए। सभी को जय सिया राम। सुनिएगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, काशी विश्वनाथ की, बांके बिहारी लाल की। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। ओ घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए योगी, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। हाँ, इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप भी आनंद लीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। आओ हम सब मिलकर एक मन बनाते हैं, आओ हम सब मिलकर एक मन बनाते हैं, आओ हम सब मिलकर एक मन बनाते हैं, आओ हम सब मिलकर एक मन बनाते हैं। यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराते हैं, यूपी में फिर से हम भगवा लहराते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी, भगवा है चोला जिनका
और काम की बात करे। भगवा है चोला जिनका और काम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 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 जो राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जी। बहुत खूब कन्हैया जी, और सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या से लेकर होते हुए इस वक्त पूरे देश में ये नारा गूंज रहा है। और योगियों की जीत, अगर हम इसे इस लिहाज से देखें, समझें और परखें कि जात पात की बंधन, इन दीवारों को तोड़ा गया है। कई सारे ऐसे अंधविश्वास थे, उन्हें तोड़ा गया है। अब जब मैं जात पात के बंधन की बात करती हूं तो जरा आप ये समझिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमने जिक्र किया, जहां पर ये लड़ाई बहुत मुश्किल कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा मजबूत गठबंधन तैयार कर लिया है, जाट मुस्लिम यादव के साथ साथ छोटी छोटी जातियों को अपने साथ जोड़ लिया है। लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी यदि अच्छा प्रदर्शन करती है, योगी आदित्यनाथ का डंका बोलता है, तो इसका सीधा अर्थ ये है जो अंदर से राम के हैं उन्होंने वाकई में इन्हें जाति पाति को नहीं माना है। कन्हैया जी मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही बुझ गया तो बाती का क्या करोगे, धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि चुनाव विश्लेषक ये कहते हैं कि जात पात के बंधन, इन दीवारों को तोड़कर उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट डाला है, मत डाला है और योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से सत्ता में वापसी करवाई। अब पिछली मर्तबा आप ये कह सकते थे कन्हैया जी की मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन इस बार तो भगवाधारी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। आपने तो रंग भी भगवा पहना हुआ है, योगी जी का वस्त्र भगवा है और भगवा परचम जो है वो लहरा रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब तो देखिए उत्तर प्रदेश में वो आ गए हैं, राम का मंदिर भी बन रहा है, काशी भी सुंदर सज गई है। अब इंतजार मथुरा का किया जा रहा है, जो आपने अपने भजन में भी जिक्र किया कि मथुरा में भी वो भव्यता आएगी, कृष्ण मंदिर के इर्द गिर्द भी एक भव्य कॉरिडोर बनेगा। लेकिन अब तो योगी जी आ गए हैं, छा भी गए हैं, तो फिर आगे क्या? तो अब यूपी, पूरा यूपी क्या पूरा भारत क्या पूरा विश्व गा रहा है, लो आ गए योगी, लो छा गए योगी, लो आ गए योगी, लो छा गए योगी, लो आ गए योगी, लो छा गए योगी, लो आ गए योगी, लो छा गए योगी। हम योगी जी को ले आए, हम योगी जी को ले आए, हिंदुओं का मान बढ़ाए, हिंदुओं का मान बढ़ाए। यूपी में भगवा लहराए, अब सारी दुनिया ये गाए, लो आगे योगी, आगे योगी, छा गए योगी, आगे योगी, आगे योगी, हाँ लो आगे योगी, लो छा गए योगी, लो आगे योगी, लो छा गए योगी। जय जय महाराज जी। और क्यों आए? अयोध्या को सजाना रंग लाया, काशी को सजाना रंग लाया, अयोध्या को सजाना रंग लाया, काशी को सजाना रंग लाया, मथुरा को सजाने फिर आए। लो आगे योगी, लो आगे योगी, लो छा गए योगी, लो आगे योगी, लो छा गए योगी। बोलिए गौ माता की। गौ माता बचाने फिर आए, गौ माता बचाने फिर आए, ओ गंगा जी सजाने फिर आए, गंगा जी सजाने फिर आए, गौ माता बचाने फिर
सजाने फिर आए। तो आगे योगी, हाँ आगे योगी, लो छागे योगी, लो आगे योगी, लो छागे योगी। और पूरे यूपी को क्या मिला योगी जी के आने से? संतों को अपने संत मिले, संतों को अपने संत मिले, प्रभु को अपने हनुमंत मिले, प्रभु को अपने हनुमंत मिले। संतों को फिर से संत मिले, प्रभु को फिर से हनुमंत मिले, यूपी को योगी सीएम मिले। लो आगे योगी, लो आगे योगी, लो छागे योगी, लो आगे योगी, लो छागे योगी, लो छागे योगी, जय जय जय, लो छागे योगी, जय जय सीताराम, जय जय आ गए योगी, छा गए योगी, कन्हैया जी का ये भजन, उनका ये गीत और ये स्वर लहरियां उत्तर प्रदेश की जिस गली जिस कूचे में आप घूमेंगे, चाहे वो अयोध्या में जाएं, आप काशी में जाएं, आप मथुरा में जाएं, आप हर जगह आप इनके गाए हुए भजन लोगों की जुबान पर चढ़े हुए इसलिए सुनेंगे क्योंकि एक तो योगी जी की लोकप्रियता है, दूसरा इनकी स्वर लहरियां हैं। और वाकई में आपके गाए हुए भजन इस वक्त हर तरफ गूंज रहे हैं और योगी जी भी छा गए हैं, आ गए हैं। अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस का पत्ता उत्तर प्रदेश में साफ हो गया। किसान आंदोलन का मुद्दा गौण हो गया, किसी ने चर्चा तक नहीं की और जाट वोट भी बिखर गए। जो ये दावा कर रहे थे कि जाट उनके साथ खड़े हैं, वो वोट भी बिखर गए और उत्तर प्रदेश में योगी राज की वापसी हो गई और प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी सरकार बना रहे हैं। और इसलिए आज चर्चा केवल चुनाव की ही नहीं बल्कि गीत संगीत के माहौल में हो रही है। कन्हैया जी हमारे बीच में मौजूद है। देखिए, मंदिर भी बनने लगा है, काशी कॉरिडोर भी सज चुका है, मथुरा में तैयारी हो रही है। आपकी ये आशाएं हैं, हमारी कई दफा बात हेमा मालिनी जी से जो मथुरा की सांसद है उनसे भी हुई, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो होना ही है और इसीलिए वोट भारतीय जनता पार्टी के विकास पर पड़ा है, जात पात पर नहीं पड़ा है। तो आज इसी विकास की डगर की अगर हम बात करें और उत्तर प्रदेश की गली मोहल्लों की तस्वीरें हम देखें, एक्सप्रेसवे देखें, फ्लाईवे देखें, बन रहे मेडिकल कॉलेजेस देखें, तो इसी पर मैं अब आपसे एक गीत सुनना चाहूंगी। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि अब यूपी का नजारा क्या होगा। देश में मोदी योगी जी की सरकार में यूपी में कभी प्रधानमंत्री आधे घंटे तक शिवलिंग के आगे बैठकर जिस तरह एक आम इंसान अपने घर से एक जल की गड़वी भरकर चलता है भोलेनाथ को सींचने के लिए, पहली बार देश ने ऐसे प्रधानमंत्री देखे और उन्हीं के लिए पॉजिटिविटी को देखते हुए हमने इस गीत को गाया। आइए जरा। बोलिए काशी विश्वनाथ की। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। हाँ, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा आज यूपी हमारा, देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। भारत माता की
दुनिया ने नहीं देखा, वो आज भारत देख रहा है। काशी अब सजने लगा है, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। आज देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मथुरा अब सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा अब सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब बज जाएगी, पूरे यूपी वालों ने मिलकर मेहनत करी, और अब बंसी जब बज जाएगी सोच नजारा क्या होगा। यूपी हमारा, हमारा यूपी हमारा, देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। भारत माता की जय। अच्छा कन्हैया जी, एक बात बताइए, आप तो अपने भजन मंडली के साथ उत्तर प्रदेश की गली गली में घूम रहे होंगे और पूरे चुनावी कार्यक्रम के दौरान भी घूम रहे होंगे। ऐसी क्या वजह रही? देखिए, लड़ाई तो बहुत कांटे की थी, नतीजे आने से पहले तक विश्लेषक तो यही मान रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता हो, गठबंधन के उनके साथी हो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले वो भी घूम रहे थे। तो फिर क्या वजह रही कि उनके साथ नहीं बल्कि जनता ने योगी का साथ निभाया? देखिए, देश के अंदर 70 साल से सरकारें हैं, 70 साल से सुप्रीम कोर्ट भी है, मगर यूपी से जो मुद्दा सबसे बड़ा निकल कर आता है अयोध्या राम मंदिर का। ये देश, ये नेता माने ना माने, लेकिन देश में रहने वाला सनातनी राम का तब भी प्यारा था, राम का अब भी प्यारा और सदैव राम के नाम के साथ रहेगा। लेकिन क्या केवल राम का नाम और कृष्ण का नाम ही है, या फिर योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहचान केवल गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत के तौर पर नहीं बल्कि एक विकास पुरुष के तौर पर बनाने की कोशिश की? और क्या उत्तर प्रदेश में वाकई में लोगों को ये समझ आया और उन्हें दिखा? देखिए, सारे मुद्दे बड़े थे, सबने देखा यूपी के अंदर कैसा गुंडा राज था योगी जी से पहले। रात को हम सेफ नहीं थे, क्योंकि मैं तो खुद कार्यक्रम करने जब निकलता था तो करवाने वाले कहते थे कि रात को आप रुक जाइए, मत जाइए। और अब पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में जब भी हम करने जाते थे तो बोलते अब आप बेखौफ जाइए, अब यहाँ पर बाबा जी हैं। तो ये चीज़ें छोटी नहीं है। चाणक्य की नीति कहती है कि आपका घर वहाँ होना चाहिए जहाँ सेफ हो, आपका घर वहाँ होना चाहिए जहाँ आपके समाज के लोग हो, आपका घर वहाँ होना चाहिए जहाँ पर आपका व्यापार हो। ये तीनों चीज़ें योगी राज में यूपी के अंदर आई है, जिसके कारण लोगों ने मतदान किया। लेकिन इन सब के ऊपर एक आस्था का विषय जो भारत के अंदर रहा है, राम मंदिर। 500 सालों से प्रभु राम तंबू के अंदर बैठे थे। वो सीता माता भी राम जी से सवाल करती होगी कि मेरा घर कब होगा, आपका महल कब होगा। अपने ही देश के अंदर हमारा खुद का घर नहीं है। वो कहती होगी कि त्रेता में तो हनुमान जी ने हमारा राज्याभिषेक करा दिया था, तो अब कोई आएगा जो हमारा राज्याभिषेक करवाएगा। तब राम जी भी कहते होंगे कि सीता चिंता मत कर, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं जो हमारा राज्याभिषेक करवाएंगे। और योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में वो काम हुआ है, सबने देखा है। हर चीज़ को प्रोग्रेस मिला है। आज नारी सशक्तिकरण देख लीजिए, चाहे वो
हर चीज की सेफ्टी सबसे बड़ी चीज होती है, जो कि यूपी के अंदर लोगों ने देखा है। और यूपी के अंदर अगर किसी को नजर नहीं आता, यूपी के बाहर नजर दौड़ा ले तो दिल्ली से मेरठ जाने में कमर दर्द हो जाती थी, लेकिन आज पता भी नहीं लगता कि मेरठ कब आ गया। अच्छा, जब आप आए हैं यहाँ दिल्ली तक तो बड़े आराम से आ गए हैं। मैं बिल्कुल आराम से आया हूँ, बिल्कुल आनंद में होकर आया हूँ जी। आज तो वैसे भी कन्हैया जी का आनंद जो है वो दुगना नहीं तिगुना चौगुना होगा। मैं ये 100 गुना 100 गुना है। और केवल कन्हैया जी का ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितनी टॉप स्टेट लीडरशिप है, चाहे हम स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य भले ही अपनी सीट हार गए हों, लेकिन विनम्रता से उन्होंने इसे स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि जनता का फैसला शिरोधार्य है और जनता यदि फैसला सुना रही है, योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी करा रही है, तो अब विपक्षी दल भी ये मानने लगे हैं कि कुछ तो कमी उनमें रह गई होगी, इसलिए योगी आदित्यनाथ फिर से अपनी सरकार बना रहे हैं। ये वो तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी थी। अबीर उड़ रहा है, गुलाल उड़ रहा है, चेहरों पर रंग लगा हुआ है, चेहरे पहचानने में नहीं आ रहे थे। स्वतंत्र देव सिंह जी के तो बाल भी जो है सारे सफेद हो गए हैं, भी रंग गए रंग गए। भगवा रंग केवल उनके कपड़ों में नहीं बल्कि उनके चेहरे पर भी था। सभी टॉप लीडरशिप जो है वो होली खेल रही थी और कार्यकर्ता होली खेल रहे हैं। अब होली तो 19 तारीख की है, लेकिन उससे पहले ही होली का ये जो जश्न मन रहा है, अबीर और गुलाल का जिक्र हो रहा है। बरसाने की होली, ब्रज की होली और कृष्ण की होली, राम लला की होली तो पूरी दुनिया में फेमस है, मशहूर है। तो क्यों ना अब होली का और चुनाव का संगम एक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और होली में रंग नहीं उड़ेगा तो क्या उड़ेगा। और अब की बार तो सारे ही रंगों की होली है, मगर भगवा विशेष है, तो सभी भगवामय हैं और यही कह रहे हैं, ओ रंग बरसे ओ रंग बरसे यूपी की गलियों में, रंग बरसे, रंग बरसे यूपी की गलियों में, रंग बरसे, ओ रंग बरसे, रंग बरसे यूपी की गलियों में, रंग बरसे, रंग बरसे यूपी की गलियों में, रंग बरसे। योद्धा की गलियों में संत भी नाचे, योद्धा की गलियों में संत भी नाचे। जहाँ कार सेवकों पर गोली चलाई गई, आज वही संत नाच रहे हैं। ये होली नहीं तो और क्या है, रामराज नहीं तो और क्या है। योद्धा की गलियों में संत भी गाए, योद्धा की गलियों में संत भी गाए। तंबू से निकल कर राम महलों में आए, तंबू से निकल के राम महलों में आए। खुश है संत समाज, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे यूपी की गलियों में, रंग बरसे, और रंग बरसे यूपी की गलियों में, रंग बरसे, और रंग बरसे यूपी की गलियों में, रंग बरसे। हाँ! बोलिए होली के रसिया की क्या बात है भैया। होली खेरे रघुवीरा अवध में, होली खेरे रघुवीरा, होली खेरे रघुवीरा अवध में, होली खेरे रघुवीरा, हाँ होली खेरे रघुवीरा अवध में, होली खेरे रघुवीरा, होली खेरे रघुवीरा अवध में, होली खेरे। और सिर्फ अवधि नहीं, कबहू ना देखा काशी ऐसा, कबहू ना देखा काशी ऐसा, कबहू ना देखा, 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 कबहू ना देखा काशी ऐसा, कबहू ना देखा काशी ऐसा। भोला सजाया मोदी ने जैसा, भोला सजाया मोदी ने जैसा। खुश सारा संसार, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे यूपी की गलियों में, रंग बरसे, ओ रंग बरसे, रंग बरसे यूपी की गलियों में,
खोरी में ही मथुरा वालों ने आस लगाई, मथुरा वालों ने आस लगाई, आस लगाई। आजकल कन्हैया सबके सपनों में आ रहे हैं। जो कहते थे हम सरकार बना रहे हैं, उस सरकार में भगवाधारी वापस आ रहे हैं। मथुरा वालों ने आस लगाई, मथुरा वालों ने आस लगाई, सज जाएंगे कृष्ण कन्हाई, सज जाएंगे कृष्ण कन्हाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मथुरा वालों ने आस लगाई, सज जाएंगे कृष्ण कन्हाई। क्यों? योगी आए हैं हमारे, रंग बरसे रंग बरसे, रंग बरसे यूपी की गलियों में, रंग बरसे और रंग बरसे, हाँ रंग बरसे और रंग बरसे यूपी की गलियों में, रंग बरसे, रंग बरसे यूपी की गलियों में, रंग बरसे गलियों में, यूपी की गलियों यूपी की गलियों में, रंग बरसे यूपी की गलियों में, रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत ऐतिहासिक है और इसके पीछे कारण यह है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बनाए रखा है। 2017 की बात करें तो 40% वोट शेयर के साथ बहुमत की सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की राजनीति की नीतियों का आप ये कहें कि एक तरीके से ताकत थी, जिसका बोलबाला था, जो उत्तर प्रदेश में सिर चढ़कर बोला। बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन 2022 में बहुत सारे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई कि एंटी इनकम्बेंसी है। शायद योगी आदित्यनाथ सरकार से लोग नाराज हैं, शायद योगी सरकार के अपने विधायक उनसे नाराज हैं, लेकिन मोदी जी ने योगी जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आप इस लड़ाई को आगे लेकर जाएं। योगी जी अपनी विकास की कार्य योजनाओं को जनता के सामने रखते रहे। कोरोना काल में बीमार होने के बावजूद लगातार जनता की सेवा में लगे रहे और शायद यही वजह है कि जनता ने उनके काम को स्वीकारा, पसंद किया और जिस वोट शेयर की बात मैं कर रही थी वो 40 से 41% तक बढ़ गया। 41% तक ये वोट शेयर बढ़ गया। तो इसे आप योगी और मोदी का करिश्मा कह सकते हैं। योगी और मोदी का ये करिश्मा ही है कि कन्हैया मित्तल जैसे भजन गायक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, इसके बावजूद भी वो योगी योगी और मोदी मोदी करते रहते हैं। कन्हैया जी, लोग तो ये शक करेंगे कि भगवा पहनने वाले हैं, भजन गाने वाले हैं और भजन के जरिए कमाई करने वाले हैं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के गुणगान तो करेंगे ही नहीं। देखिए, मैंने लिखा था कि ना फूल के बंदे हैं ना हाथ के बंदे हैं, ना आप के बंदे हैं ना हाथ के बंदे हैं। जो राम के बंदे हैं हम उनके बंदे हैं। जो हमारे राम जी के लिए काम करेगा तो उसके लिए हम जहां भजन करते हैं, भजनों में राम का ही गुणगान तो करते हैं। अच्छा, लेकिन कन्हैया जी, जो बात आपने कुछ देर पहले कही ना, सुरक्षा की बात, अब व्यापारी क्या करना चाहता है? व्यापारी अपना व्यापार करना चाहता है। कोई रेडी पर फल सब्जी बेचने वाला वो सुरक्षित माहौल में अपनी सब्जी बेचना चाहता है, फल बेचना चाहता है। कोई घर घर जाकर काम करने वाला व्यक्ति भी रात बेरात अगर अपने घर लौट रहा है तो वो सुरक्षित अपनी घर वापसी चाहता है। वैसे ही आपने कहा कि आप भजन गाते हैं, रात को सुरक्षित महसूस करते हैं, 1-1, 2-2 बजे तक। भाई, कीर्तन और भजन तो मैं जहां तक समझती हूँ देर रात तक चलने वाले कार्यक्रम हैं। तो यदि आप सुरक्षित हैं तो आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई ईवीएम में बटन कहाँ दबाना है। क्या यही उत्तर प्रदेश में हुआ? बिल्कुल यही हुआ। और सबसे बड़ी बात थी कि सुरक्षा का ही
मुद्दा यूपी के अंदर सबसे बड़ा था। कोई लूट खसोट कभी हुई बीते 5 साल में? देखिए, मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन जिनके साथ हुई वो मेरे रिश्तेदारी थे, मेरे जानने वाले थे। अब हम इंतज़ार करेंगे कि हमारे साथ कब होगी। तो ऐसा नहीं है, जो माहौल होता है, जो चीज़, अब हरियाणा जितना सेफ है, हरियाणा के अंदर नहीं सुनने को आता, तो जहाँ सुनने को आता है वहाँ आदमी सोच कर जाता है, विचार कर कर जाता है। और देखिए, सबसे बड़ी कनेक्टिविटी भी तो देखिए, जहाँ फ्लाइट्स नहीं होती थी, नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। हम लोग कहीं जाते हैं, जल्दी पहुँचना है हमने, तो हम जल्दी से वहाँ पहुँच सकते हैं। ट्रेनों की जो सुविधा शुरू हुई है, जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जो बसों की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। अरे आरोप तो लगते रहे कि धंधा मंदा हो गया। नहीं, धंधा मंदा, कोरोना के अंदर 2 साल देश ने जो समय देखा, अगर सरकार बीजेपी की या मोदी जी इस देश में ना होते तो ये जो वैक्सीन हमें फ्री लगी, इसके भी पैसे हमसे लिए जाते। और धंधे की बात, 2 साल के अंदर ना जाने कितने देशों के अंदर क्या कुछ नहीं हो गया। और महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी, जब 2 साल कुछ किया ही नहीं किसी ने, तो जब वो एकदम से उठेगा, जब एकदम से हर आदमी बाहर निकलेगा, तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो एक बात समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कोरोना काल में भी योगी सरकार का और मोदी सरकार का काम देखा और उस पर मुहर लगाई और ये समझा कि ये एक ऐसी चुनौती थी और ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि ये एक वैश्विक चुनौती थी। और इसे बहुत अच्छी तरीके से अगर कहें कि काउंटर करने में मोदी योगी कामयाब रहे हैं, तो वो नतीजा बताता है। ये मुझे शब्दों में बताने की ज़रूरत नहीं है, जनता है, ये पब्लिक है जो सब जानती है। तो क्या भाग जाग गए उत्तर प्रदेश वालों के? देखिए, अगर नहीं जागे होते तो योगी जी दोबारा ना आते। उन्होंने महसूस किया और मैंने गाया भी इसको। जय श्री राम का नारा बोलो, ओ हो हो, जय श्री राम का नारा बोलो, अब ऊंची आवाज में भाग जाग गए, भाग जाग गए भैया देखो मोदी जी के राज में, भाग जाग गए देखो भैया मोदी जी के राज में। जय श्री राम का नारा बोलो, हो जय श्री राम का नारा बोलो, अब ऊंची आवाज में भाग जाग गए, भाग जाग गए भैया हमें योगी जी के राज में, भाग जाग गए भैया हमरे योगी जी के राज में। बोलिए भारत माता की जय। और कैसे जागे? भोलेनाथ के भगत ने देखो भोले को सजाया है, भोलेनाथ के भगत ने देखो भोले को सजाया है। दूर हुई गंगा माता को भोले के पास ले आया है, दूर हुई गंगा माता को भोले के पास ले आया है। वो सब होने लगा जो कभी ना हुआ किसी के राज में, भाग जाग गए, भाग जाग गए देखो भैया योगी जी के राज में, भाग जाग गए भैया देखो मोदी जी के राज में, भाग जाग गए भैया देखो मोदी जी के राज में। अयोध्या में भी सब जानते हैं, हमें खुशी है, बार बार 100 बार, लाख बार, करोड़ों बार बोलेंगे। अयोध्या में भी राम लला को कैसा खूब सजाया है, अयोध्या में भी राम लला को कैसा खूब सजाया है। तंबू में थे राम लला वो महलों में ले आया है, तंबू में थे राम लला महलों में ले आया है। बढ़ोतरी भी हुई है भैया सारे काम काज में, भाग जाग गए
भाग जाग गए भैया देखो योगी जी के राज में। और शायद वाकई में जो बात कन्हैया जी ने कही, लोगों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने यह अनुभव किया होगा और तभी उन्होंने कमल के फूल का बटन दबाया और आज योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी हुई। लोग सवाल पूछा करते थे, एक भगवा चोला पहनने वाला क्या उत्तर प्रदेश पर राज करेगा? 5 साल का शासन दिया और फिर सत्ता में वापसी की, अपने चेहरे पर ये चुनाव लड़ा, अपनी ताकत दिखाई, अपनी विकास की गाथा को आगे रखा। और अब देखना ये होगा कि इन 5 सालों में ये सरकार क्या रंग दिखाती है, जनता को क्या सौगातें देती है और क्या विकास की नई गंगा बहाती है। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया मित्तल जी, आपकी पूरी भजन मंडली का। आप लोगों ने वाकई में समा बांध दिया, माहौल बांध दिया। कुछ आप कहना चाहें तो? मैं इंडिया टीवी की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे सभी दादा लोग का धन्यवाद करना चाहूँगा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले सभी वासियों को दिल से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मेरे पास हज़ारों क्या लाखों मैसेज आ रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस गीत के ज़रिए योगी जी को वापस सत्ता में आने में बहुत मदद मिली है। लेकिन मैं बता दूं कि ये सब राम का ही किया हुआ है। मैं सिर्फ दिख रहा हूं, करने वाले भी राम हैं, होने वाले भी राम हैं। राजा राम थे, राजा राम ही हैं और राजा राम ही रहेंगे। कन्हैया जी, आपने वाकई में बहुत खूब कहा कि जो लिखा है, जो राम ने कहा है और शायद उन्हीं के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। हम लोग तो केवल एक माध्यम मात्र हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं पर सम्मिलित करते हुए अपनी बातों को विराम देती हूँ। होई है सोई राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। कन्हैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरी भजन मंडली का। आज वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बना। अब देखिए योगी सरकार की सत्ता में वापसी, आ गए हैं भगवाधारी। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।